पर बेड इसका चार्ज 12,500 रुपये है। अच्छा। और एक इधर स्टूडेंट रहेंगे और एक इधर रहेंगे। और बाकी ये अलमारी वगैरह दी गई सकते है, हैं। आप बुक्स वगैरह ये प्रॉपर जो भी नाश्ते की प्रॉपर चीज़ें आप इसमें व्यवस्थित रख सकते हैं। जी जी जी, और आप देख सकते हैं कि जैसे कि बोला जाता है कि छात्र यहाँ पे गुंडई करते हैं। तो नया चेंजेस हुआ है, पहले क्या होता था हॉस्टल अलॉट होता था, उसमें आपको फॉर्म में टिक नहीं करना होता था। लेकिन अब ये है कि जब आप फॉर्म भरने लगेंगे तभी से टिक कर देंगे कि आपको हॉस्टल अप्लाई करना है कि नहीं करना है। जब आप हॉस्टल अप्लाई करेंगे उसमें टिक रहेगा तो आपका जो मार्क्स आएगा, तो मार्क्स के बेसिस पे अब हॉस्टल का डिवीजन हो गया कि कौन सा यूजी का हॉस्टल है, कौन सा पीजी का हॉस्टल है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता, तो पहले कंबाइंड सब रहते थे। देखिए ये हम लोग कैसे जा रहे हैं, ये हॉस्टल है, बच्चे अंदर जा रहे हैं। ये कूलर वगैरह रखा हुआ है, ये हॉस्टल है, देख सकते हैं आप। ये बर्तन रखे हुए हैं, बच्चे खा के बाहर दोपहर का नाश्ता दाल चावल दाल चावल बहुत खाते हैं। और थोड़ा वो क्या बोलते हैं ग्राउंड ये कैसे मुझे आज हम प्रेमदास चरण बनर्जी हॉस्टल में आए हुए हैं और हम लोग आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर रहने वाले जो बच्चे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर रहते हैं और उनको सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं और वो किस तरीके से यहाँ पर जो है रहते हैं। और दूसरी बात ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो हॉस्टल की सुविधाएं हैं या हॉस्टल की जो फीस है ये कितनी है और किस तरीके से जो है हम लोग इसको हम पे करते हैं और ये एक तरीके से सुचारू रूप से या सरल तरीके से हम हॉस्टल को कैसे प्राप्त करें या कैसे पाएँ, इसके लिए भी हम लोग बात करेंगे। और मेरिट पे भी हम लोग बात करेंगे कि मेरिट यहाँ के लिए कितनी उचित होनी चाहिए जिससे कि हम लोग जो है इस हॉस्टल में प्रवेश कर सकें। और ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हॉस्टल के अंदर जो है क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या यहाँ पर जो है एक्सरसाइज या जो है यहाँ के रूम कैसे हैं, हाँ रूम के अंदर अगर सिंगल रूम है या डबल रूम है तो उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पूरी जानकारी इकट्ठा करेंगे और आप सभी दोस्तों को बताने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक यादव है। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मेरा यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है, M.Com चल रहा है। जी भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभय पांडे है, मैं यहाँ से रिसर्च कॉलेज में कॉमर्स डिपार्टमेंट में। जी आपका क्या नाम है? मेरा कुमार यादव है और हमारे यहाँ से इम्पोर्टेंस हो चुका है। जी आपका? दिवाकर तिवारी नाम है मेरा M.Com से। अच्छा भैया ये बताइए कि जो हॉस्टल है ये हॉस्टल की सुविधाएं यहाँ पे कैसी हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप हॉस्टल विजिट करने आए हैं, आपका धन्यवाद। और दूसरी चीज़ व्यवस्थाओं के बारे में कहा जाए तो अगर आदमी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपने लेके आता है तो छात्रावास में रहना उसके लिए बहुत गरिमामय बात है। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो हमें जहाँ तक लगता है कि अगर कलेक्ट्रेट ऑफिस में जो सुविधाएँ हैं उससे थोड़ा सा भी कम नहीं है। आप चाहे रहने की आवास की व्यवस्था ले लीजिए, पानी की व्यवस्था ले लीजिए, और लॉन आप देख ही रहे हैं, खेलने के लिए मतलब ग्राउंड है। तो विशेष जो भी आप ये कह सकते हैं मतलब सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण छात्रावास। और विश्वविद्यालय में अगर कोई है तो उसे छात्रावास में रहना मतलब एक ये कह सकते हैं कि बहुत गौरव की बात है क्या सर। और वहाँ रहना भी चाहिए अगर मान लीजिए उसको अवसर मिलता है तो। और बाकी अभय सर है, सीनियर है, आपको बताएंगे विस्तृत जानकारी। जी भैया ये बताइए कि अभय भैया कि हॉस्टल अगर कोई बच्चा लेना चाहे शुरुआत में तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी अगर शुरुआत में अगर वो लेना चाहे तो? हाँ, जैसा कि जो नया चेंजेस हुआ है, पहले क्या होता था हॉस्टल अलॉट होता था, उसमें आपको फॉर्म में टिक नहीं करना होता था। लेकिन अब ये है कि जब आप फॉर्म भरने लगेंगे तभी से टिक कर देंगे कि आपको हॉस्टल अप्लाई करना है कि नहीं करना है। जब आप हॉस्टल अप्लाई करेंगे उसमें टिक रहेगा तो आपका जो मार्क्स आएगा, तो मार्क्स के बेसिस पे अब हॉस्टल का डिवीजन हो गया कि कौन सा यूजी का हॉस्टल है, कौन सा पीजी का हॉस्टल है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता, तो पहले कंबाइंड सब रहते थे, तो आपको आपके हिसाब से मिल जाता था। लेकिन अब ये है कि जैसे पीसीबी हॉस्टल यूजी है, एसएसएल हॉस्टल यूजी है, तो आपको हॉस्टल यूजी वालों का अलॉट इन्हीं दो में होगा, पीजी वालों को डीजे में होगा, ताराचंद में होगा, तो ऐसे होगा। तो अब आपके मेरिट पे बनेगी, वहाँ पे भी कट ऑफ बनता है। जैसे आपका एडमिशन कट ऑफ पे होता है वैसे यहाँ भी होता है। तो अगर आप कट ऑफ में आएंगे तो हॉस्टल अलॉट होगा, अदरवाइज आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ की फ़ीस उस कितनी है? जैसे कोई हॉस्टल लेना मतलब किसी को मिल गया हॉस्टल तो फ़ीस उस क्या है यहाँ की? फ़ीस अभी तक का जो चेंजेस हुए उसको अगर हम अभी ना कंसीडर करें
तो हमारे यहाँ 12,500 और 14,500, जैसे सिंगल सीटर जो नेक्सी है एनुअल उसका- फीस है। हाँ, एनुअल फीस है, आपको साल भर में एक बार पेमेंट करना होता है। अब बढ़ जाएगी घट जाएगी ऐसा हॉस्टल के लिए अभी प्रोविज़न नहीं है, तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि 12,500 और 14,500, डबल सीटर के लिए 12,500, सिंगल सीटर के लिए 14,000, 14,500। क्या अभी भी हॉस्टल में रैगिंग की व्यवस्था अभी चल रही है या ख़त्म हो गई है या कुछ कम है? देखिए, रैगिंग तो ऐसा कोई हॉस्टल में कुछ होता ही नहीं है। ये लोग जो रैगिंग का नाम दिए ऐसा कुछ हॉस्टल में होता है। अपने छोटे भाइयों को कल्चर सिखाना या समझाना कि कैसे अपने सीनियरों के बीच में, कैसे लोगों के बीच में रहा जाता है। अगर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रैगिंग देती है तो मैं रैगिंग मानूंगा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दूसरा कुछ नाम देती तो भी मैं मानूंगा। लेकिन हॉस्टल एक परिवार है, उसका एक कल्चर है, और कल्चर में रहने के लिए, हॉस्टल के परिवार में रहने के लिए कल्चर आपको सीखना पड़ता है, तो सिखाया जाता था। अभी क्या है कि पोस्ट कोरोना के टाइम पीरियड पे ये सब कल्चर क्या हो गया, ब्रेक हो गया है। और जो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में डिस्क्रिपेंसी दिख रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं ना, वो यहाँ के कल्चर को ख़त्म करने के तरीके का ही एक बाई प्रोडक्ट है, जो आपको कल्चर नहीं दिख रहा है कहीं पे। अच्छा ये बताइए भैया कि जो यहाँ पे हॉस्टल के बच्चे जो है लड़ाई झगड़े के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, एक तरीके से क्या ये बिल्कुल सही है या गलत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ के छात्रों में एकता है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ के लड़के मारपीट में लिप्त हैं। यहाँ पे छात्रावास में वही आता है जो पढ़ने के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जैसा सर ने बताया, जिसकी मेड बनती है उसी को हॉस्टल मिलता है। तो यहाँ पे जो बच्चा पढ़ने वाला है तो आप समझ सकते हैं, वो तो यहाँ पे वहाँ करने आएगा नहीं। बाकी इक्का दुक्का तो हर जगह, हर हॉस्टल में होते हैं, हर जगह जानते ही हैं, चाहे हॉस्टल हो, नारी हॉस्टल, गाँव हो, शहर हो, हर जगह एक्सेप्शंस पाए जाते हैं। तो उनके बेसिस पे हम ये नहीं बोल सकते कि सारे हॉस्टल के लोग मतलब मार्केट में चले जाते हैं। जी, जैसा कि आपने रैगिंग की बात कहा है, तो रैगिंग पे मैं बस ये इतना कहना चाहूँगा कि रैगिंग को जैसे आप एक गलत दिशा में छात्रों के लिए प्रस्तुत करते हैं। हम लोग जैसे हॉस्टल में आए स्टार्टिंग में, तो छात्रावास के विषय में कुछ नहीं पता था, विश्वविद्यालय से भी अनभिज्ञ थे। तो सीनियरों से जो हमको लगाव मिला, जो मतलब उठना बैठना रहना, खाना पीना, मेस में कैसे खाना है, आप कैसे और दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं, किससे कितना बातचीत करना है, तो ये हमको सीनियरों से ही मिलता है। तो ये भैया बताइए कि जो मेस का आप अभी जिक्र किए हुए हैं, तो मेस के लिए जो गवर्नमेंट ने जो है 12,000 रुपये, जिसे सर ने बताया अभी कि 12,000 रुपये सालाना है, तो क्या वो इसी में शामिल है या उसके लिए अलग कोई चार्ज मेस देना का पड़ता है? अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। अभी क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर तो ये प्लान था कि 63 होकर आपको डीडी बनवाना था, तो 3 महीने के लिए आपको खाना उसमें। तो यहाँ पे खाने की कैसी व्यवस्था, अगर मान लीजिए मेस के जरिए कोई बच्चा खाना चाहे तो खाने की व्यवस्था कैसी रहेगी यहाँ पे? खाना खाने लायक अच्छा है, इतना ख़राब भी नहीं है कि आप नहीं खा सकते, खाना बहुत अच्छा है। ऐसा कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है खाना जो है यहाँ पे बनता है, तो और जिससे कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, खुद बनाना ज़्यादा चाहते हैं। नहीं, पहले थे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टलों की तरफ से थे, वो इतना खाना अच्छा नहीं बनाते थे। फिर अभी प्राइवेट हैं, वो खुद बनाते हैं, पर डे बेसिस पे देते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो भैया यहाँ हॉस्टल का माहौल कैसा है, आपको कैसा लग रहा है कि हॉस्टल का माहौल कैसा है? हॉस्टल का माहौल काफ़ी अच्छा है जी, और अगर जैसे कि आप अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं जो नए नवप्रवेशी छात्र हैं, जी जी तो पहले तो मेरिट के बेस पे उनको हॉस्टल मिलेगा। जी। और हॉस्टल का माहौल आप उनको दिखा सकते हैं कि देखिए किस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल है, सीनियर जूनियर कितने अच्छे तरीके से रहते हैं। यहाँ पे कल्चर उसको सीखना पड़ेगा। जी। और हॉस्टल का जैसे जो एक टैग लग चुका है कि हॉस्टल में रहने वाले गुंडा अपराधी मवाली इस टाइप का है, जी। ये बस एक टैग ही है, ऐसा कुछ होता है नहीं। जी। वास्तविकता में ऐसा धरातल पे कुछ नहीं है, जी। लेकिन हाँ बस एक टैग लग चुका है तो उसके नाम से सबको बदनाम करते हैं। और यहाँ पे आप हॉस्टल में देखेंगे तो अभी हमारी जूनियर हैं जो कि JNU में फर्स्ट रैंक आया है, किसी का जोग्राफी फर्स्ट है, किसी का एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट है, कोई यहाँ PCS का मेंस लिख रहा है। जी। तो सिलेक्शन तो यहाँ से हो ही रहे हैं ना। जी। तो खाली उस टैग लगा दिए हैं कि हॉस्टल से मारपीट होता। माहौल बहुत ही अच्छा है। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आपका सर्वांगीण विकास है। जी। बाहर आपका कहीं ऐसा हो नहीं सकता। जैसे मान लीजिए भैया कि पहले के बेसिस पे और आज के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पे पहले जो है एक तरीके से इलाहाबाद सिविल परीक्षाओं के लिए सिविल परीक्षाओं का गढ़ कहा जाता था, लेकिन आज ये पिछड़ता जा रहा है। इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण जैसे आप पहला कारण तो ये कह सकते हैं कि हॉस्टल को कैटेगराइज किया गया है। जैसे यूजी के स्टूडेंट के लिए अलग हॉस्टल कर दिया गया, जैसे स्पेशली आप किसी भी हॉस्टल की बात करें तो यूजी कर दिया गया। इससे हॉस्टल में जो बच्चे आते हैं 3 साल में फिर वो निकल जाते हैं, तो सीनियरों का जब रहना यहाँ पे होता नहीं है तो उसकी वजह से उनको एक मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है। तो जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि बच्चे गलत दिशा में मिसलीड हो जाते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे सीनियर्स जो पुराने सेलेक्ट हो गए उनका छात्रावास में आवागमन बना हुआ है, जिससे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, फिर से मतलब रिजल्ट तो आ ही रहे हैं। और बाकी ये है कि उस रेशियो में नहीं है
बाकी अब है सर जैसे विशेष हमको साझा जैसे करेंगे। सर यहाँ पे कोचिंग संस्थाएं जो भी हैं और कोचिंग संस्थाओं के ऊपर भी सवाल उठते हैं कि जो है ये लोग जो है एक तरीके से पूरी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो इस पे आपका क्या रुझान है? ये आपका क्या आपने opinion सही है? बात मतलब उठाया कि देखिए अगर कोचिंग IAS बनाती जी तो बाजीराम रवि हर साल 10,000 IAS बनाता, जी विजन IAS हर साल 20,000 IAS बनाता और जे IAS हमेशा 15-20 हज़ार लोगों को IAS बनाता। जी तो कोचिंग एक आपको डायरेक्शन देता है, मार्गदर्शन देता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। जी बाकी करना सब आपको खुद होता है, आपको भी पता होगा, सबको पता होगा, मेहनत आपको खुद करनी होती है। तो पहले में और अब में बस यही डिफरेंस है कि जो एक हॉस्टल का कल्चर या यूनिवर्सिटी का जो कल्चर हुआ करता था, इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि सीनियर जूनियर का कल्चर हुआ करता था। जी अब मैं पहले साल आया, मैं फ्रस्ट्रेट होकर टहलने लगा कि मुझे IAS बनना है, IAS बनना है, तो एक सीनियर निकल के आता था, कहता था कि IAS बनने का सोचिए कब, जब आपका ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से तैयार हो जाए तब, क्योंकि बेसिक वही जी। है। और अब आदमी व्यक्ति ये करा 24 घंटा पढ़ रहा है तो भी IAS नहीं बन पा रहा है, और पहले की सीनियर सब कुछ करते हुए भी टॉप रैंक लाते थे। जी तो हमारे मेंटालिटी में, सोच में थोड़ी सी डिफरेंस आ गई है कि हमको लगता है मैं एकदम मर जाऊंगा तो IAS बन जाऊंगा, ऐसा IAS कभी नहीं कहता है। तो मतलब ये आपका कहने का मतलब ये है कि इलाहाबाद में मार्गदर्शक का कमी। हाँ, थोड़े से सीनियरों के ना आने से, यहाँ के कल्चर को डिस्टर्ब करने से, जो 2016-17 में कल्चर डिस्टर्ब हुआ है, उससे थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आने के बाद लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिखता है, दिल्ली। जी तो तुरंत दिल्ली भागते हैं और दिल्ली से जाके जब वो क्रैक करते हैं तो इलाहाबाद का नाम वहाँ पे नहीं आता। और पहले ये होता था कि यहीं से रिजल्ट निकलता था और इतनी गारंटी हुआ करती थी कि वो पेपर देने के आने के बाद ये कह देते थे कि अब मैं दोबारा UPSC या UPPSC देने नहीं जाऊँगा क्योंकि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाए। ऐसी क्या खास बात है हॉस्टल में कि बच्चे जो है ये बाहर ना रह करके वो हॉस्टल को चुने? ऐसी हॉस्टल में क्या खास बात है? देखिए, हॉस्टल और यूनिवर्सिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। यूनिवर्सिटी में हमारे टोटल मिला के 1.5 लाख करीब लोग रहते हैं, 1,43,000 लोग, और अपने यूनिवर्सिटी में 40,000 लोग एक साथ रहते हैं मेन कैंपस में। तो जो बाहर रहता है और जो हॉस्टल रहता है, दोनों में एक ही डिफरेंस आता है, उसका नाम है पर्सनालिटी। हमारे यहाँ ये सिखाया जाता है कि आपकी पढ़ाई पर्सनालिटी को बनाने का एक तरीका है, और बाहर के बच्चे यही नहीं सीख पाते, उनको लगता है पढ़ाई ही पर्सनालिटी है। और जबकि पर्सनालिटी बनाने का एक तरीका पढ़ाई हो सकता है, लेकिन पढ़ाई सिर्फ पर्सनालिटी आपकी नहीं हो सकती। तो हॉस्टल में जब आएंगे ना, तो आपको बोलने का तरीका, रहने का तरीका, चलने का तरीका, वॉशरूम में जाने का तरीका, आने का तरीका, सीनियरों से किस टोन में बात करना है, किस नज़र में बात करना है, किस पोलाइटनेस से बात करना है कि काम बन जाएगा, बिगड़ता हुआ काम बन जाएगा, ये सब चीज़ें हॉस्टल के बच्चों को अलग करता है दूसरे डेलीगेसी वाले बच्चों से। तो मैं ये चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में बच्चे अगर आते हैं, उनको आप IAS के लबासना का ट्रेनिंग नहीं भी देंगे तो भी उस लबासना के ट्रेंड IAS से ज़्यादा ट्रेनिंग अपने हॉस्टल में लेकर जाते हैं पहले से। थैंक यू। ये कह रहे हैं भैया, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा अब हॉस्टल की शुरुआत कर रहा है तो उसकी पूरी एक तरीके से कह सकते हैं जैसे कि प्रवेश भवन में अपना वो क्या करवाए, काउंसलिंग करवाए, उसके जी। बाद की क्या प्रक्रिया होती है? सबसे पहले उसको प्रवेश भवन में काउंसलिंग करवाना पड़ता है, जी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अभी जैसे क्या है कि UG और PG का अलग अलग है। जी। UG के जो भी छात्र हैं उनको प्रवेश भवन में अपना काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, वहीं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर उनको फिर रिसिप्ट मिल जाएगी, फीस पेमेंट करने के बाद फिर उसी बिहाफ पे उनको डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल तो जाएगा। हॉस्टल के लिए कोई अलग से फॉर्म भरना पड़ता हॉस्टल है या के लिए मतलब- जब वो इंट्रेंस का फॉर्म भरे होंगे तो उसमें टिक करना पड़ता है कि हॉस्टल अप्लाइड के लिए। अगर वो यस किए होंगे तो उसके बाद इनको DSW ऑफिस में फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर वो DSW ऑफिस से लिस्ट निकलेगी पर्टिकुलर हॉस्टल की। अब वो मतलब टिक करने के लिए बोल दिए हैं, तो उसी बिहार पे उनको हॉस्टल अलॉट होगा। लगभग इसके लिए आवश्यक होते हैं देखिए- किसी भी हॉस्टल को पाने के लिए? देखिए, एग्जैक्ट मार्क्स बता पाना तो शायद मुश्किल है, शायद कोई नहीं बता पाएगा। बस हाँ, ये कह सकते हैं कि रैंक में अगर वो रहेंगे अंडर 50 तो चांसेस। ठीक है। आइए आज हम आपको हॉस्टल दिखाते हैं। जैसे बोला जाता है कि यहाँ पे गंदगी रहती है, बच्चे बहुत वो करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं अंदर से कैसा हॉस्टल है। सर ये देखिए, आइए रवि जी। ये डबल सीटर रूम है, पर बेड इसका चार्ज 12,500 रुपये है। अच्छा। और एक इधर स्टूडेंट रहेंगे और एक इधर रहेंगे, और बाकी ये अलमारी वगैरह दी गई देख सकते है। हैं। आप बुक्स वगैरह, ये प्रॉपर जो भी नाश्ते की प्रॉपर चीज़ें आप इसमें व्यवस्थित रख सकते हैं जी जी जी। और आप देख सकते हैं कि जैसे कि बोला जाता है कि छात्र यहाँ पे गुंडई करते हैं, तो छात्र का सर्वांगीण विकास तो होता ही, हर मतलब सबका होना जरूरी है छात्रावास के लिए। और बाकी आप देख सकते हैं किस प्रकार से बुक्स उनको उनमें वगैरह सट- व्यवस्थित हैं।
हाँ देख रहे हैं मतलब सारी चीजें कितनी व्यवस्थित प्रॉपर वे में रखी गई हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं एक नए बच्चों में मैसेज जाना चाहिए कि मतलब पढ़ाई का एकमात्र अगर कोई स्थान है तो वो छात्रावास है, हॉस्टल है। क्योंकि आप देख सकते हैं पूजा पाठ से लेके मतलब सारी चीजें, मतलब हर क्षेत्र में लोग निपुण होते हैं छात्रावास, मतलब हर क्षेत्र में उनका एक अहम योगदान होता है। तो बस मैं इतना कहूँगा कि मतलब हॉस्टल में जो भी आए उनका पहले तो स्वागत है, और दूसरी चीज़ अगर हॉस्टल से जब भी वो निकलेंगे तो उनमें एक नया ऊर्जा का संचार होगा। अब देखिए प्रॉपर ड्रेसेस वगैरह हैं हॉस्टल में, फ्रेशर वगैरह भी कार्यक्रम होते हैं, और ड्रेस वगैरह, ड्रेस कोड जो होता है हॉस्टल का, वो सारी चीज़ें मतलब वो रहेंगे तो यहाँ उनमें जाहिर सी बात है वो एक व्यक्तित्व के रूप में निखर के आएंगे सामने। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है थोड़ा कि जो स्कूल की लाइफ होती है वो डिसिप्लिन वाली थोड़ा ज्यादा होती है, तो कॉलेज आने के बाद क्या डिसिप्लिन थोड़ा चेंज हो जाता है? डिसिप्लिन का मतलब है कि वहाँ एक आदमी प्रेशर के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करता है, और यहाँ उसको अपनी डिग्निटी मतलब सीनियरिटी मेंटेन करने के लिए वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो यही अंतर है, वहाँ प्रेशर रहता है और यहाँ आदमी फ्रीली उसको अपनी डिग्निटी के लिए करता है, और विशेष कोई अंतर नहीं। चलिए ठीक।